कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप और प्राचीन बौद्ध स्तूप है। ये बड़ा विशाल पेड़ इसका ये प्रमाण बता रहा है कि इसकी कितनी दयनीय स्थिति है कि यहाँ बाढ़ आ गया, इसमें तो बौद्ध स्तूप डूब गया और उसी के अंतर्गत मजबूत घोटाला की जाती है। इसके ईंट को देखिए, ये 24 साल पहले वाला खुदाई है। ये मतलब फफूंदी बनकर और ये उजाड़ रहा है कि यहाँ पर ये मवेशियों के लिए लोग चारा काटने आते हैं। इसका इतना मजबूत विकास हुआ है केसरिया के धरती का। जय हिंद साथियों, मैं इस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण केसरिया के धरती पर मौजूद हूँ, जो कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप और प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जिसकी ऊंचाई आपको बताना चाहेंगे 104 फीट है। और यही है इसका बोर्ड लगा हुआ, हम लोग गेट पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बौद्ध स्तूप केसरिया, और जिसका ये अस्तित्व में आया था आपको बताना चाहेंगे 1958 ईस्वी में आया था। और इस वक्त इसके बारे में आपको हम डिटेल जानकारी देंगे। और जहां तक हम बात करें इस बौद्ध स्तूप की, तो ये बिहार से जुड़ा हुआ ये बहुत ही प्राचीन इसका इतिहास रहा है। हम यूं कहें कि बिहार का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरव, बहुत ही शानदार और अपने आप में बहुत ही बलशाली इतिहास है। और आपको बताना चाहेंगे यह वही बिहार है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया को दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय संसार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जहां आर्यभट्ट पैदा हुए। और आपको बताना चाहेंगे कि यही बिहार है जिसने जीरो जीरो को दिया, जो पूरे दुनिया को मिला। आज बताइए, हम उसी बौद्ध स्तूप है, जो ये बौद्ध स्तूप जहां पर विश्व के विभिन्न कोने कोने से सैलानी इसको देखने आते हैं। और अफसोस का बालम तो यह है, अफसोस का बात तो यह है कि आज भी ये बौद्ध स्तूप उपेक्षा का मजबूत शिकार है। और इसकी बहुत सारी कमियां आपको दिखाना चाहेंगे। और देखिए, जो गड्ढा है, इस गड्ढे को कैमरामैन दिखाया जाए, और दोनों तरफ गड्ढा है। और जहां पर बताना चाहेंगे कि इसी में आपका जब ये बाढ़ का सीजन आता है, वर्षा का सीजन आता है, तो पानी भरना लाजमी है, पानी तो भर ही जाता है। तो इसी को यहाँ के इस विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, फोकस करते हैं, रिपोर्ट करते हैं सरकार को कि यहाँ बाढ़ आ गया, इसमें तो बौद्ध स्तूप डूब गया, और उसी के अंतर्गत मजबूत घोटाला की जाती है। इसके पहले हम लोग देखे थे, इसके पहले वाले सीजन में यहाँ पर एक पंपी से ट्रक कर पानी आपका इधर से उधर कर दिया जा रहा था। तो क्या डिपार्टमेंट को दिखाएंगे कि यहाँ पर लाखों लीटर डीजल जल गए पानी निकालने में, निकासी करने में, आपको साफ साफ बताना चाहेंगे। तो ये जबकि भराई के लिए हमको लगता है लगभग विगत 10 वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। और ये कि इसका एमबी बुक होगा, तुरंत डिपार्टमेंट से पास होगा, आज होगा, कल होगा, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया है। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ये अड्डा है। अगर इसकी भराई अगर हो जाएगी तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ होगा, भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा। यही जो बौद्ध स्तूप है, जो आपको हम दिखाना चाहेंगे, जो इसका इतिहास है, तो ये बताया जाए कि सम्राट अशोक जो थे, तो जो हमारे इतिहासकार बता पाते हैं, जो धारणा है, सम्राट अशोक ने ही इसको बनवाया था। जब आपको बता दें, उस समय चूंकि इसी रास्ते से महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनगर जा रहे थे गौतम बुद्ध जी, तो गौतम बुद्ध जी जा रहे थे, तो यहाँ पे रुके थे, तो उसी समय इसका निर्माण कराया गया। तो आपको बताना चाहेंगे ये कि शिलापट लगा हुआ है बौद्ध स्तूप केसरिया, उसके बारे में लिखा हुआ है कि पूर्व में स्थानीय स्तर पर पौराणिक राजा बेन का गढ़, मतलब देवरा के नाम से प्रसिद्ध था। और जैसा कि कुछ जानकार ये बताते हैं कि सम्राट अशोक ने बनवाया था, तो यहाँ पर राजा बेन का भी नाम आ रहा है। जो इसकी हम ये एरिया की बात करें तो ये 23.81 एकड़, लगभग 24 एकड़ के आसपास इसका भूभाग फैला हुआ है। तो ये साफ साफ बात है कि जो हम बात करें इसके बारे में, तो इसमें बहुत सारी धारणाएं जुड़ी हुई है। और इसी धारणा में राजा बेन का भी नाम आता है, जो हम लोग जानते हैं। तो आपको बता दें कि जहां तक कि इसके हम बात करें, ये एक महत्वपूर्ण चीज आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 315 मीटर तथा व्यास लगभग 127 मीटर है। अब एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, अब जबकि इस समय वर्तमान में हम बात करें तो यही वो आपका स्तूप है जो महज 104 फीट ही इसकी ऊंचाई बची हुई है। और बात करें भारत सरकार पुरातत्व विभाग की बात करें, तो ये इतना उपेक्षा का शिकार इसे सरकार ने बना दिया है कि आप इस पर ऊंचे 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 स्थल पर यह कहे कि ये बड़ा विशाल पेड़, आप इसका ये प्रमाण बता रहा है कि इसकी कितनी दयनीय स्थिति है। और बाकी हम चलकर उसके नजदीक चलते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना। स्तूप के बारे में जहां तक हम लोग को जानकारी है, पुरातत्व वेदा के साहब जो थे, तो के साहब ने विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप इसको घोषित किया था। और आपको बता दें कि इस ये बौद्ध स्तूप की खुदाई का कार्य 1998 से शुरू किया गया। तो आप सोच सकते हैं 1998 और हम लोग 2022 से प्रवेश कर चुके हैं। तो 24 सालों में इस स्तूप का विकास देखिए, ये गोल गोल घुमाकर जो 60 डिग्री का जो एक एंगल होता है वो उस पर किया गया है।
कभी यहाँ खुदाई किया जाता है तो कभी उधर खुदाई किया जाता है, और यही विकास है, चूंकि यह घोटाला का बहुत बड़ा केंद्र है। अब सवाल मेरा भारत सरकार से होगा और सवाल सीधे नीतीश कुमार से भी होगा, क्योंकि आपके राज्य में इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, इतना बड़ा बौद्ध स्तूप है, तो आपने इस पर ध्यान दिया क्यों नहीं? अगर इसकी सूद रूप से अगर यहाँ पे खोज कर दी जाए, जांच कर दी जाए, तो दर्जनों अधिकारी इसके पीछे जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे और सड़ेंगे भी, लेकिन अफसोस का आलम कि ये नहीं हो पा रहा है। अब बताना चाहेंगे आपको, हम वहां पहुंचे हुए हैं जहां पर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये भारतीय पुरातत्व विभाग का ये बहुत बड़ा, ये आपको बता दें कि एक धरोहर है, ये भारत का धरोहर है, बिहार का धरोहर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। आपको बताना चाहेंगे कि अगर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, यहाँ पर आपको बता दें दुनिया के हर कोने कोने से पर्यटक देखने आते हैं, जिससे भारत सरकार को ये कहे कि अगर इसका विकास कर दिया जाए तो यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा और शायद के सरिया की स्थिति बहुत ही बेहतर बन जाए। जहां तक ये स्वच्छ मिशन भारत की बात करें, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी चलाते हैं कि स्वच्छ मिशन भारत योजना और हर घर में शौचालय, लेकिन अफसोस का आलम यह है कि जब आपके इतने बड़े हम बौद्ध स्तूप पर आए हुए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, जब यहाँ पर शौचालय सुचारू रूप से नहीं हो सकता है, तो फिर हम बात क्या करें? यह अफसोस होती है। अब सवाल यह है, आपको यहीं से दिखाना चाहेंगे कि ये लेटरिंग बना हुआ सामने, बता पा रहे हैं कुछ लोग कि ये लेटरिंग भी चालू नहीं है। और सवाल ये, अगर लेटरिंग भी चालू है तो इसमें हम गाढ़ा टॉप कर बताइए हम लोग कैसे जा पाएंगे? अब गाढ़ा का ये आलम देखिए, आप लोग ये देख सकते हैं साफ साफ। हम चलते हैं उधर, अब इस तरह आकर और इतना आउटडोर में लेटरिंग रहेगा तो जो भी आएंगे वो गेट पर ही लेटरिंग देखेंगे ना। ये सबसे बैकडोर में लेटरिंग बनवाने का औचित्य क्या है? मतलब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की मानसिकता बिगड़ी हुई है। और मानसिकता आप बताइए, ये गाढ़ा देखिए, किसी का हाथ पैर भी टूट सकता है, साफ साफ देखा जा सकता है। ये आपके विभाग की उदासीनता दर्शा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे ये भी गाढ़ा दिखाया जाए। यह केसरिया बौद्ध स्तूप का सच्चाई जमीनी हकीकत है। आपको दूर से देखने में तो बहुत, नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा कि केसरिया बौद्ध स्तूप बड़ा सुंदर होगा, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका उचित विकास नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाइए, ये ताला लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए इसको भी बंधा हुआ है, मतलब कि यह चालू है ही नहीं। सच्चाई क्या है? ये अगर चालू होता तो इस कंडीशन में होता ही नहीं। ये लेटरिन का सच्चाई है। और यहाँ पर फिर जल की भी तो कोई व्यवस्था नहीं है। और जब कोई शौचालय जाएगा तो उसे पानी तो चाहिए ही चाहिए। सवाल सीधा सीधा यहाँ के आपके हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा होगा, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से होगा। अफसोस मुझे तब होती है कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से आज के ज़माने में देश के, दुनिया के विभिन्न कोने कोने से लोग देखते होंगे कि विश्व का ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो उन्हें बेशक केसरिया सर्च में आता होगा। शर्म आनी चाहिए। जब ये लोग आते होंगे, अपने अपने देशों से आते होंगे कि चलिए हिंदुस्तान में चलते हैं, केसरिया की धरती पर चलते हैं, बौद्ध की धरती पर चलते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, लेकिन उन्हें तब अफसोस आता होगा ये केवल नाम मात्र के लिए है। और क्या आपका यही विकास है 24 सालों में? ये क्या यही गाढ़ा देखते होंगे? आपको दिखाना चाहेंगे क्या यही आपका विकास है? तो आप शर्म आनी चाहिए आपके तमाम लोगों को, क्योंकि जब आप हिंदुस्तान को आप लोग कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान काफी डेवलप है कि ये हिंदुस्तान आज तक नेतागिरी में बर्बाद हुआ है, तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होगा, क्योंकि नेता ही है जो बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आज तक बात करें हम इस बौद्ध स्तूप की, तो निस्संदेह 110% कहें कि विकास का बांट आज भी जो हो रहा है। 24 साल पहले इसकी खुदाई की जाती है, फिर खुदाई बंद कर दी जाती है। अब पता नहीं नेताओं के पास क्या यह हथकंडा है, इनका विकास करने में इनको दिक्कत कहाँ पर है। तो निस्संदेह भारत सरकार को और बिहार सरकार को दोनों को शर्म आनी चाहिए कि देश, दुनिया के विभिन्न कोने कोने से लोग आते होंगे, तो फिर दुनिया में और देश में मैसेज क्या जाता होगा। और आपको दिखाना चाहेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, लेकिन ये गंदगी का आलम देखिए, ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और गंदगी, एक मंदिर है, मंदिर के बगल में तो और स्वच्छता रहनी चाहिए ना। अब एक चीज दिखाना चाहेंगे, कूड़ा करकट, ये तमाम चीजें इस मंदिर के बगल में इसी परिसर में फेंकी जाती है, तो ये डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए। और हमको बताते हुए शर्म आ रही है कि क्या आज का हमारा हाईटेक हिंदुस्तान यही है? आपको दिखाना चाहेंगे, वहां पे जो बेंच ढलवाया गया है,
बैठने के लिए पर्यटक को तो एक चीज बताइए, धूप में कोई पर्यटक आता है तो क्या वो लोग वहां बैठ पाएंगे बिना सेट का? और रास्ता है जाने के लिए, गड्ढा आपको दिखाना चाहेंगे, वहां पर बेंच बनाया गया। तो यहाँ पर अभी तक जो भी चीजें देखने को आई है, ये तमाम बेढंगी व्यवस्था कहीं से न कहीं से। अब पता नहीं इनके तंत्र का, इनके सरकारी अधिकारी के नियत में क्या बैठा हुआ है कि लेटरिंग एकदम बिल्कुल आउटडोर में, कोई विधि व्यवस्था नहीं, वो भी गड्ढा में तब्दील है। और बेंच वहां बनाया गया है जहां पे ना तो शेड है ना कुछ है, फिर कैसे लोग धूप में बैठेंगे? सवाल इनसे मेरा सीधा सवाल ये है कि इस बौद्ध स्तूप का विकास इतना मजबूती के साथ 24 सालों में किया गया है कि इसके ईंट को देखिए, ये 24 साल पहले वाला खुदाई है। ये मतलब फफूंदी बनकर और ये उजाड़ रहा है, आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये फिर विकास कैसे होगा? क्या इस ईंट का अस्तित्व वजूद खत्म? स्थल इतना मजबूत है कि जहां पर ये सैलानियों के लिए विकास नहीं किया गया है कि देश विदेश से लोग आएंगे देखेंगे, फिर मतलब कि केसरिया की धरती को कुछ नया चीज मिलेगा। ये यूं हुआ है कि यहाँ पर ये मवेशियों के लिए लोग चारा काटने आते हैं। इसका इतना मजबूत विकास हुआ है केसरिया की धरती का, इस बौद्ध स्तूप का। हमें अफसोस होती है भारत सरकार से। मैं सवाल करना चाहूंगा, सवाल करना तो मैं चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी से, जो कि आप बहुत लंबा चौड़ा बोलते हैं, अच्छे प्रधानमंत्री भी हैं आप। बेशक आपने इंडिया को हाईटेक बनाया, तो सवाल आपसे मेरा सीधा होगा कि ये बौद्ध स्तूप आखिर हाईटेक क्यों नहीं है? क्यों उपेक्षा? चाचा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ओ, सफाई आप कर रहे हैं? एक चाचा है जो बोल रहे हैं कि हम सफाई कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र प्रसाद यादव। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, तो एक चीज तो है कि सालों भर आप लोग सफाई करते हैं, सालों भर करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? एक तरफ करते हैं फिर घास निकल जाता है क्या? तो फिर नहीं कटाता रहेगा तो और जंगल हो जाएगा। तो ये सरकार का भी ये घोटाला है। और ये कहे चाचा को तो रोजगार मिल जाता है, चाचा को तो रोजगार चाहिए, अच्छा बात है, लेकिन अब ये कौन सा सफाई है कि ये चाचा डेली घास काटते हैं, फिर उधर उग जाता है, फिर उधर निकलते रहते हैं। और आपको बताना चाहेंगे, देखिए चाचा जो है ना, हंसुआ लिए हैं और साथ में बोरा लिए हैं। तो हम जो आरोप लगाए हैं ना चारा वाला, तो वो मेरा बिल्कुल सही अब चाचा जो कहे। एक ये बताइए, 2 आदमी मात्र है, एक आदमी चले गए, अब 24 एकड़ जमीन है, क्या 2 आदमी सफाई कर लेंगे? अब सवाल सीधा सीधा, आप लोग भी इसका जवाब समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं मजबूत घोटाला इसमें हो रहा है। चूंकि आपके रजिस्टर में, कागज में और दिखाया जाता हो यहाँ पर बहुत मजदूर खटते हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ 2 ही आदमी खट रहे हैं। ऐसा कि हम दिखाए हैं कि यहाँ 2 चाचा हमको मिले जो हंसुआ लिए थे, साथ में उनके बोरी था। हमने सवाल किया तो बोल रहे नहीं हम लोग सफाई कर्मी हैं। तो मैंने इनसे सवाल किया, चाचा ये बोरा आप काहे लिए हैं? तो इसमें हम लोग रख कर फेंकते हैं। तो सवाल ये है कि आप लोग जान रहे हैं, अब बताइए 24 एकड़ जमीन में 2 आदमी इतना लंबा चौड़ा जगह में सफाई करेंगे? या तो सफाई कर्मी लोग रखे भी होंगे ना, तो 20-25 की संख्या में दर्शाते होंगे, मतलब डेली इसमें घोटाला होता है। अब सवाल मेरा सीधा है, अब बताइए जब पशुओं के लिए चारा यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उन नौजवानों का क्या होगा जो बताइए पढ़े लिखे आज एमए डबल एमए करके रोजगार की तलाश में आज भटक रहे हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में? तो सवाल यह है, इसका उचित अगर विकास कर दिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे नौजुवक को रोजगार की यहाँ मजबूत संभावनाएं मिल जाएगी, जो सरकार नहीं चाहती है। आपको बताना चाहेंगे, हम लाइट की बात करें तो यहाँ सोलर प्लेट वगैरह लगा हुआ है, लेकिन ये तमाम चीजें मात्र शोभा की वस्तु बनकर है। यहाँ पर सोलर प्लेट देखिए, वहाँ ये तमाम दिखाया जाए, कैमरामैन देखिए, ये मतलब कुछ जलता उलता नहीं है। इसकी हालत खस्ता है, क्योंकि हम लोग रातों में आए थे, देखिए वहां से निकल गया है और वहां फूट गया है ऊपर। अब सोचिए वहां फूटा हुआ है ऊपर, तो ये जलता कैसा होगा? जब उसका ट्यूब ही फूटा हुआ है तो जलने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो वहां लगा हुआ है, चारों तरफ ये लोग केवल दिखावे मात्र नहीं लगाए हुए हैं। और जिस स्तूप में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप हो, जहां पर सोलर लाइट नहीं हो, जलता नहीं हो, और रात के अंधेरे में ये कैसा लगता होगा? तो सवाल मेरा सीधा आपके सरकारी तंत्र से होगा, ये कब तक आपका उपेक्षा का शिकार रहे? अब बताइए कि भारत सरकार जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसका विकास हमको गेटे पर मजबूत दिखाई दे रहा है। अब कितना विकास है कि इनको कम से कम इनको एक टीना नहीं मिला, अब स्कूट पर ही लिखते हैं नो पार्किंग। ये भी देखिए कितने अच्छे ये इंसान है, ये लोग किसी चीज के अमूल के डिब्बा पर लिखते हैं अमूल कूल के। तो ये विकास इनका दिख रहा है, ये पुरातत्व विभाग का। आप सोच सकते हैं इसमें कितना घोटाला इसमें होता है आए दिन। पर चप्पल जूता के डिब्बा पर ये लोग लिख कर ये डालते हैं। बताइए नो पार्किंग जोन, ये 6 जो लिखे हो, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि जब दुनिया से के विभिन्न कोने से जब पर्यटक आते होंगे, देखेंगे अरे भाई ये ऐसा भी हिंदुस्तान है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पर कूट पर चप्पल जूता के लिख कर रखा जाता है। तो ये बेशर्मी सरकार है बिल्कुल। अंत में मैं भारत के उन नेताओं से ये आग्रह जरूर करना चाहूंगा
कि मैं आपसे अपील करता हूँ अपना ये दसों नोह जोड़कर कम से कम ये जो आपके हिंदुस्तान का मजबूत धरोहर है, इसको बचा लीजिए ना। जो आप लोग ऊँचे कुर्सी पर बैठे हैं, इतना भी नहीं बचा पाइएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपके इस स्तूप के प्रति दुनिया में मैसेज क्या जाएगा।